आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। इससे पहले अटल जी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत विकास किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी है। मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वही सरकार चाहिए जो चली नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया, 100 डायल समाजवादी पार्टी की देन है। आपकी पूरे यूपी में मेट्रो, पूरा रोड बाकायदा क्लियर, हर चीज़ में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, मोदी जी की देन है, वैज्ञानिकों की देन है। वैज्ञानिकों की देन है, मोदी जी की लॉन्च नहीं है, इसमें वैज्ञानिकों की कोई योगदान नहीं है। हर चीज़ मोदी जी की देन है भाई, वैज्ञानिकों ने बनाया है वो चीज़ें। मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी वैज्ञानिक हैं क्या उस चीज़? ये पूछो, चंद्रयान के लिए तो वैज्ञानिक ने किया, दंगे करने मोदी आए थे। तो हिंदू मुस्लिम बढ़ावा कौन दे देता है? हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? मंदिर का मुद्दा हर बार इलेक्शन में ये उठता था, अब की बार मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, अब की बार राम मंदिर, जिसकी सरकार बनती, हम किसी सरकार की विरोध नहीं कर रहे हैं, जो करता है वो काम बोलता है, ये रियलिटी बात है। मैं यूपी की बात, राजस्थान में तो रह रहा हूँ, जब राजस्थान से यूपी जाता हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं। पलवल तक मेरे को डर लगता है, पलवल से जहाँ यमुना क्रॉस करता हूँ उसके बाद मेरे को डर नहीं लगता। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 2012 में सिलेंडर 380 रुपये था, आज 1200 हो गया। सब सब्सिडी गायब कर दी, अब लोगों को महंगाई नज़र नहीं आ रही। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जनता की राय जाननी जरूरी हो गई है कि वो आखिर 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आज पहुंचे हैं गाजियाबाद इलाके में, जहां जनता से जानेंगे कि आखिर उनके पीएम पसंद कौन है। जी, कौन है आपकी पीएम पसंद? नरेंद्र मोदी। मोदी जी, अरे इतना मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी जी आज की डेट में सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हैं, और जो देश की बात है, जो लेवल की बात है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज डेट में हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। इससे पहले अटल जी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत विकास किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी है। कौन सा विकास करके दिखाया? विपक्ष कह रही है कुछ नहीं करा है। ये कहने वाले जो कहते रहेंगे, और जिसको दिखा रहा है वो तो है ही। और जगह देखो, हर जगह उनकी क्या कहते हैं, जो हो रहा है, जो अच्छा कर रहे तभी तो है। विपक्ष कहती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम करे जा रही है। ये तो अपने अपने मुद्दे बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम क्या, हम ही लोग करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हिंदू या मुस्लिम, अब वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये तो विपक्ष वाली जो पार्टियां हैं वो ही अपना मुद्दा उठा रहे हैं। वही मुद्दा उठा रही हैं। आपसे जानूंगी किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। मोदी जी क्यों कह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि उनका विकास है, काम है। रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का, तो ये तो आपस में लोग करते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं जब से आई है मंदिर की बात करी जाती है। हानि वो गलत है एकदम, ये सब आपस के लोग कर रहे हैं। बाकी हमें वही सरकार चाहिए जो चली नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। मोदी जी की जी बिल्कुल एकदम, हाँ जी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? कोई सवाल बंद नहीं होता, बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं, कोई सवाल बंद नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कह रहे हैं बहुत नाम कमा लिया। नहीं, वो गलत है सब एकदम, एकदम एक झूठ नाटक है। हमें ये सरकार चाहिए जो विकास चल रहा है। 2024 में मेरा सपा को वोट है। सपा को। समाजवादी पार्टी कौन सा विकास करके दिखाया? उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया, 100 डायल समाजवादी पार्टी की देन है। आपकी पूरे यूपी में मेट्रो सपा सरकार की देन है। पूरा रोड बाकायदा क्लियर, हर चीज़ में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। योगी जी ने काम नहीं किया? योगी जी का कोई काम नहीं, 5 साल में कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। कह रहे योगी जी ने तो कोई काम नहीं किया। कहने देखो, ये है अपने, उनका भी काम है। और आज की डेट में बुलडोजर बाबा इसी बात पे कहलाया जाए, उन्होंने क्राइम ख़त्म किया है। करने वाली ना करने वाली ये बात हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी ने क्राइम खत्म नहीं किया था? हाँ, उन्होंने भी किया था। उन्होंने किया था, पर क्या है, कुछ जो हाई लेवल, जो हाई कास्ट है, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। योगी जी का कौन सा काम आपको विकसित नजर आया? हमें योगी जी का गुंडागर्दी खत्म हो गई है कहीं भी। कह रहे गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी, जो कि खत्म हो गई। आज कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। सपा सरकार में जॉब थी, सब कुछ था। पूरी 5 साल की सरकार जो बीजेपी की निकल चुकी है, उसमें कौन सी गवर्नमेंट जॉब निकली? हर युवा बेरोजगार है आज की डेट में। हर युवा बेरोजगार। आपके पास नौकरी है? मेरे पास है नौकरी, प्राइवेट है, प्राइवेट। मेरे पास भी प्राइवेट नौकरी है, मैं खुश। गवर्नमेंट जॉब कहाँ निकली अभी तक? 2016 से लेके और 22 तक निकल गई। 22 में ये 1 साल होने जा रही है, कौन सी जॉब निकाली? हर इंसान आज की डेट में सोच रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब निकले या कुछ निकले, एक भी तो निकाली नहीं उन्होंने। लेकिन मोदी जी जब से आए कहते हैं कि
बढ़ाओ, अपना बिजनेस करो, देश को आगे बढ़ाओ। अपना बिजनेस तो व्यक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन देश के साथ सारा कुछ बेच दिया बीजेपी ने। सब कुछ तो बेच दिया। क्यों? रेलवे वो बेच दी, एयरपोर्ट वो बेच दिए, क्या नहीं किया? ऐसे में योगी जी दोबारा नहीं चाहिए? हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए योगी जी दोबारा। बुलडोजर बाबा का जोर सबसे ज्यादा है, दूसरे देश के, दूसरे शहरों के, दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं योगी जी को लेकर आओ। ऐसा कुछ नहीं है। सपा सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का साथ देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिमों का साथ नहीं देती है। ऐसा नहीं है, मुस्लिमों का वो तो सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए भाई। मुस्लिम भी तो साथ में ही है, मुस्लिमों को क्या अलग कर दोगे? केवल और केवल उन्हीं का साथ देते हैं, दूसरे धर्मों को नहीं देखते। दूसरे धर्मों को कौन नहीं देखता है? जब से बीजेपी आई है तब से हिंदुत्व जो है सामने आया है और हिंदू एकता दिखाई दे रही है। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, सब ये समान एकता में। खुद ये और विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। ऐसा क्यों है? आप किसे लाएंगे प्रधानमंत्री? मैं योगी जी को लाना चाहूँगा। हाँ, आपके सामने ही कहे हैं योगी जी को प्रधानमंत्री। जी जी। क्यों? मोदी जी का अच्छा काम नहीं? क्योंकि मैं तो आपको खुद बताना चाहता हूँ कि मेरे मतलब पड़ोस की नाली साफ़ नहीं रहती थी। मैंने जन सुनवाई पे एप्लीकेशन डाली, 2 मिनट में काम हो गया। आपके सामने कहा है भाई साहब ने समाजवादी पार्टी चाहिए। जी मैडम, ये तो हर एक आदमी की अलग अलग सोच है। आज की डेट में मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और अब दुकान भी चला रहा हूँ। सरकारी नौकरियाँ नहीं दी? सरकारी नौकरी मैडम कितनी % मिलेगी? जब सारी पब्लिक ही सरकारी नौकरी करने लगेगी तो प्राइवेट आदमी क्या? अब तक कितना विकास यहाँ का देखा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये आता है जगह, और इस जगह पर कितना विकास अखिलेश यादव के राज में और योगी जी के राज में देख लिया? मैडम बहुत विकास है। आज आप फ्लाईओवर देख लो, और आप ये गाजियाबाद से जब इधर आते हो आनंद विहार की तरफ, तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो रही हो। हर एक खंबे के नीचे लाइट है और लाइट के नीचे ऐसी वो है लाइटिंग, तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी यही चाहिए। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी काम करके नहीं गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं। अभी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी काम करके। समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया? लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे देखिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ विकास है? योगी के 2-5 काम ये गिना दें। 5 काम गिनवाने की बात कर रहे हैं। 5 काम बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये फ्लाईओवर का निर्माण, क्योंकि हमें अभी ये फ्लाईओवर का निर्माण, कौन सा फ्लाईओवर का निर्माण? यहाँ मेरठ या उधर तक जाने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब हम तुरंत चले जाते हैं। और फिर ये तुम्हारा साफ़ सफाई का काम, पहले ये आवाज़ वाली गाड़ियाँ नहीं चलती थी, अब चलने लगी हैं। और गुंडागर्दी तो देख ही रहे हो आप, कम हुई है। गुंडागर्दी के आधार पर वोट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम को देख के वोट दिया जाए। योगी जी पर भी तो आरोप लग रहा है, कह रहे हैं वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने हाथ में पुलिस प्रशासन ले लिया है और मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलवा रहे हैं। मैडम, पक्ष विपक्ष में आरोप तो लगता ही है। अब जब समाजवादी की सरकार आएगी तो लोग उसके पक्ष में बोलेंगे। अब योगी की सरकार है तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे। प्लस अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने आप खुद ही बोल रहे हो इस चीज़ को। तो ये लगता है कि मैंने जो मतलब प्रॉब्लम जैसे बोल रहे हैं, अभी बीजेपी सरकार है जो ये कह रहे हैं कि डर किस बात का? अब यही तो बोल रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए सरकार है तो उसकी डर की वजह से। नहीं, डर बोल रहे हैं। अभी ये बात तो ये खुद ही बोल रहे हैं। डर तो नहीं कहा नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि जिसकी सरकार है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। कल सपा की होती तो हम बोलते, तो ये कल सपा की होगी तो सपा का बोलेंगे। अगर सपा की सरकार होती तो हम वो काम गिनाते कि जी गुंडागर्दी है नहीं है, विकास हुआ या नहीं हुआ। 100 डायल जो दी है अमेरिका की तर्ज पे आज यूपी में है, वो किसकी देन है? अखिलेश की देन है। उसको 112 कर दिया। आम आदमी तो ये कुछ बता नहीं सकता। आम आदमी ये बता सकता है कि मेहनत करके रोटी खानी है, बस। रोटी तो नहीं खाने दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 2012 में सिलेंडर 380 रुपये था, आज 1200 हो गया। सब सब्सिडी गायब कर दी। अब लोगों को महंगाई नज़र नहीं आ रही। स्मृति ईरानी उस टाइम पे लगी थी तुरंत कि इतनी महंगाई, आज 1200 पार हो गया सिलेंडर। 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। इस बात की क्या गारंटी है दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई हो जाएगी? इससे पहले कहाँ महंगाई थी? आप बता दो। 7 साल के अंदर में इतनी महंगाई पहुंच गई है। अब फिर सरकार आ गई, देश बिल्कुल कटघरे में चला जाएगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है या विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। महंगाई कैसे होगा? क्या विजन देख रहे हैं? क्या विजन नहीं देख रहे? सारी चीज़ों पे ये सब्सिडी जो सिलेंडर पे दी जा रही थी वो सारी की सारी खत्म कर दी गई। महंगाई, टमाटर देख लीजिए आज की डेट में क्या रेट है। हर चीज़ बेलौस महंगाई बढ़ा दी इन लोगों ने। कह रहे
समाजवादी पार्टी कैसे आएगी, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन बन चुका है, इंडिया अलायंस नाम दे दिया है। अब ऐसे में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्यों कौन प्रधानमंत्री? इधर अगर इनका एनडीए का गठबंधन है तो इधर विपक्ष का भी पूरा गठबंधन है। विपक्ष में किसे देख रहे हैं? विपक्ष में विपक्ष की सरकार बनेगी, ये तय है। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? इतने सारे चेहरे हैं। इतने सारे, इनके पास एक ही चेहरा है, यहाँ तो इतने चेहरे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं चेहरों की। लेकिन जनता कहती है, तमाम जगह मैंने जनता से बातचीत करी, जनता कहती है विपक्ष में चेहरा नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष में हर एक लायक है आज की डेट में, इनके पास कोई लायक ही नहीं है, बोल नहीं सकते कि दूसरा प्रधानमंत्री ये बनेगा, इनके पास है ही नहीं। आप किसे देख रहे हैं? तमाम सारे चेहरे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम। वो विपक्ष चुनाव के बाद फैसला कर लेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का चेहरा विकास करेगा? विपक्ष सरकार बनाएगा, इस बार एनडीए नहीं बनेगी किसी भी कीमत पे। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, कितना विकास देख पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे विपक्ष की सरकार बनेगी तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट सरकार है। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी। मोदी? आपके सामने कह रहे मोदी जी ने कोई विकास नहीं। मोदी जी ने बहुत विकास किया है। विकास क्या गिनवा दीजिए। मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, मोदी जी की ही देन है। शिलान्यास तो राजीव गांधी करके। अरे गलत है, मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। नहीं बनता। कौन से काम करवा दिए? कह रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया है। कहते जब से आए हैं तब से जनता परेशान है। कोई परेशान नहीं है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, मोदी जी की देन है, वैज्ञानिकों की देन है। वैज्ञानिकों की देन है, मोदी जी की लॉन्च नहीं है, इसमें वैज्ञानिकों की कोई योगदान नहीं है। हर चीज मोदी जी की देन है, वैज्ञानिकों की देन है भाई, उनको भी सराह लो कम से कम। हर चीज पार्टी से मत तोला कर, यही तो समस्या है आज की डेट में भाई। वैज्ञानिकों ने बनाया है वो चीजें, मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी वैज्ञानिक हैं क्या उस चीज में? श्रेय इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी का साथ था, मोदी जी लगे हुए थे और वैज्ञानिकों का भी पूरा सहयोग था, इसलिए मोदी जी का ही देन है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, खड़गे जी कल बयान दे रहे थे, कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है जो आज भारत चांद पर पहुंच गया। और क्या नहीं भाई, जब देश आज़ाद हुआ था तब इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोदी जी कहते हैं 60 साल में देश बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने 70 साल में देश बर्बाद कर दिया। देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया, वो कांग्रेस की कोई देन नहीं। अभी आप वैज्ञानिकों को श्रेय दे रहे थे और आप कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने किया। अब जो मोदी जी ट्रम्प ऐसा चला, वो लोग कहते हैं ऐसा कि मतलब कि ये उन्होंने कर दिया, ये उन्होंने कर दिया, ये ट्रम्प सीधा मोदी को टैग कर लेते हैं, उसमें क्या है? विपक्षी पार्टियां भी तो अपने नेताओं को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, विपक्षी पार्टी ये बता रही है कि भाई उस टाइम पे ये पूछो चंद्रयान के लिए तो वैज्ञानिक ने किया, दंगे करने मोदी आए थे। दंगे करने मोदी नहीं आए। वो आए थे क्या? नहीं, तो हिंदू मुस्लिम बढ़ावा कौन दे देता है? हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। यही लोग करते हैं। कैसे बढ़ावा मिल रहा है? कैसे बढ़ा? हिंदू मुस्लिम की बात ये लोग करते हैं सबसे ज्यादा, हिंदू मुस्लिम। ये एक सामान लेके क्यों नहीं चल पा रहे सब लोगों को? कह रहे एक सामान लेके नहीं। एक सामान लेके चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे? वो सबको कोई भी ये नहीं देता कि भाई तू ये कर, दंगे कर, लड़ने की शिक्षा कोई नहीं देता, कि आपस में फूट कोई नहीं डालता। शांति के लिए करते हैं, कोई लड़ाई के लिए नहीं बोलता भाई तू लड़। कोई हथियार थमाया? कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी से? यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। कैसा शासन लग रहा है योगी जी का? योगी जी का मस्त शासन है, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, शांत एकदम। कह रहे योगी जी जब से आए तब से जनता परेशान। शांति है, रात बेरात किसी भी टाइम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बेचिंत होके जाओ। मैं जाता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं रात को बाइक से निकलता हूँ, किसी भी टाइम निकल जाऊँ, एनी टाइम कोई। और हर जगह कांग्रेस की सरकार है वहाँ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और दिक्कत भी होती है, जैसे पुलिस को लगता है कि बंदा अकेला तो पीछे पीछे गाड़ी आती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। खुद छोड़ा, मैं अकेला गया हूँ, मेरे को खुद छोड़ा। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं यूपी की बात, राजस्थान में तो रह रहा हूँ, जब राजस्थान से यूपी जाता हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब से योगी जी आए हैं उन्होंने सिर्फ रिबन काटने का काम किया है। पलवल तक मेरे को डर लगता, पलवल से जहाँ यमुना क्रॉस करता हूँ उसके बाद मेरे को डर नहीं लगता। नाइट में जब 100 डायल अखिलेश ने दे दी है, सीएम साहब ने 100 डायल दी थी, वो आज की वो देन है कि आप रोड पे कहीं भी जाइए, कोई वारदात होती है, कोई भी सेम टाइम 10 मिनट लगेगा, आपके पास 100 डायल पहुंचेगी। किसी भी राज्य में नहीं है, एनी टाइम पहुंचेगी, हर राज्य में नहीं है। 100 डायल 112 हाँ, तो 112 कर किसने दिया? 100 डायल क्यों नहीं रहने दिया? उसको चेंज कर दिया 112 में कन्वर्ट। ये अपना काम तो दिखा नहीं पाते हैं, तो बस अपना रिंग लगा लेते हैं, अपना टैग लगा देंगे, 112 चेंज कर दिया। इनका कौन सा नया काम है? कह रहे हैं कि कोई नया काम नहीं करा है, जो पुरानी सरकार करके गई है बस उस पर फीता काटा है। ये जो आए हैं जहाज वगैरह, लड़ाकू विमान, और ये मोदी जी वहाँ गए थे रूस
तो वो क्या था, उसका कोई और करने गया था, कोई और नेता गया था क्या? बाहर विदेश क्यों? अभी देश ऐसा कुछ नहीं। जो मोदी जी ने किया आज की डेट में, देश को मजबूत किया उन्होंने, जो सेना के लिए जो मजबूती है, और जगह से कुछ फाइटर वगैरह जो लड़ाकू और कुछ अपने यहाँ, वो इस सेना को तो मजबूत कर रहे हो, और आज की जन आगे के लिए इस सही तरीके से चलता रहे तो और देश को मजबूत आगे बढ़ा देंगे। और वो कहने वाली बात है, सोने की चिड़िया। देखो, एक राज्य अलग चीज़ है और केंद्र अलग चीज़ है। केंद्र करती है पूरी काका तो भारत इंडिया को पूरी को कवर करके चलता है केंद्र, और राज्य होता है, राज्य में तो अपने अपने मुर्दे उखाड़ेंगे, कहीं मामला हो जाएगा। ये इसने देखो, राम मंदिर आज की डेट में, चाहे राजीव गांधी, आपने बोला राजीव गांधी ने किसने, उन्होंने किया था, और उसमें वो मंदिर का मुद्दा हर बार इलेक्शन में ये उठता था, अब की बार मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, अब की बार राम मंदिर जिसकी सरकार बनती। हम किसी सरकार की विरोध नहीं कर रहे हैं, जो करता है वो काम बोलता है, ये रियलिटी बात है। जो काम करता है वो